दूसरे T20 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। विनिंग शॉट खेलने वाले जेसन होल्डर 16 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। वदाकेश मोती 28 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 3 शिकार किए। साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने 134 रन का हदफ दिया था। हसन नवाज ने 40 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचाया। ओपनर समेत 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। सलमान अली आगा 38 और फखर जमान 20 रन बना सके। वेस्ट इंडियन बॉलर जेसन होल्डर ने सिर्फ 19 रन के एवज 4 शिकार किए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुतासिबाना रवैये पर पीसीबी का मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदा चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का मुतफिका फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में फैसला किया गया। कल से मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। गुजरात, अटक, जफरवाल में भी ज़लज़ले के झटके। स्वात, शांगला, बुनेर और मालाकंद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। लाहौर के इलाके चूंग में खावन के सामने बीवी के गैंग रेप का एक और मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। 2 मुलजिमान अवैस और इरशाद पहले ही सीसीडी के साथ मुकाबले में मारे जा चुके। गैंग रेप में मुलव्वस चौथे मुलजिम की तलाश अभी जारी है। बलोचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। यूब, शिरानी, बारखान, कल्लात, खुसार और सराब में 16 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 106 जनरल काउंसिल्स वोट डालेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत तेल के रूस से खरीदारी जारी रखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारत में तेल की कंपनी से नहीं कहा गया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। भारतीय कंपनीज के रूस से मुआहदे तवीलुल बुनियाद हैं। मुमकिन नहीं कि भारत एक ही रात में रूसी तेल लेना बंद कर दे। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। बानी पीटीआई ने अली अमीन गनापुर को मुस्ताफ़ी होने का कह दिया। कहा, अगर वज़ीर आला सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। अली अमीन गनापुर अगर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते तो किसी और को मौका दें। बाखबर ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर अलीमा खान के बयान को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा, अलीमा खान को सियासी बात नहीं करनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि उनके बच्चे अगर मुलाकात के लिए आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके बच्चे एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान आएंगे। बानी पीटीआई की जेल में सहूलतें बहाल कर दी गई हैं। बानी पीटीआई की किताबें और अखबार भी बहाल कर दिए गए। जुम्मे के रोज़ बच्चों से 1 घंटा फ़ोन पर बात भी करवाई गई। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का 5 अगस्त को इस्लामाबाद जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर मीना खान का बयान। कहा, अज़ा की सतह पर रैलियाँ निकालेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर पेशावर में भी एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की सीटों के इलेक्शंस पर पीटीआई बॉयकॉट करेगी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। बताया, बानी पीटीआई ने कहा है कि अरकान को नाजायज़ तरीके से नाअहल किया गया। हुकूमत चाहती है कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान ना आएँ। 5 अगस्त को हम अडयाला आएंगे, तब तक बच्चे आए तो वो भी आएंगे। बच्चों ने मुलाकात की दरख्वास्त दी है, उनको मुलाकात दी जाती है तो ठीक है। दोनों बेटे गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद पाकिस्तान आने पर तैयार हैं। उन्होंने नायकॉप और वीज़े के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दी हैं। 5 अगस्त के बाद अगली तहरीक 14 अगस्त को है। अलीमा खान का मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर भी नापसंदीदगी का इजहार। कहा कि मैरिज पर और बहुत से लोग ज़्यादा पूरे उतरते थे।
बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत कहा। बानी पीटीआई के बेटों का नायकॉब गुम हो गया है तो दोबारा देने में हमें कोई मसला नहीं। उन्होंने वीज़े की दरख्वास्त की तो वो भी दे देंगे, हमें उनसे कोई ख़तरा नहीं। बच्चों की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगने के सवाल पर कहा कि उनके वालिद तो अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी दिलवाने की बात करते थे और बच्चे कहते हैं कि वो अमरीका की मदद से वालिद को आज़ादी दिलाएंगे। इन दोनों में तजाद है। हुकूमत का पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि कौमी मसाइल पर बातचीत होनी चाहिए। कौमी मसाइल पर बातचीत की कई मरतबा कोशिश कर चुके हैं। बानी पीटीआई के बेटे अपनी मर्जी से आएंगे। वालिद से मिलना और आवाज़ बुलंद करना बानी पीटीआई के बेटों का हक है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा। बानी के बेटों को गिरफ्तार किया गया तो पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत ने अली अमीन गन्नापुर का बयान सियाको सबाक से हट कर पेश किया। बातों को गलत रंग देना दुश्मनों का शेवा है। हंडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान की तरफ से जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा मुस्तरद कर दिया। सुप्रिटेंडेंट हंडियाला जेल का कहना है कि जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। कोई कैदी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो उसे दीगर कैदियों से अलग किया जाता है। जेल तर्जुमान अब्दुल गफूर अंजुम ने कहा कि बानी पीटीआई के बेटों के झूठे दावे सनसनी और इंतशार फैलाने की कोशिश है। हंडियाला जेल में कैदियों की हलाकत की खबर सरासर मन घड़त है। किसी मुतादिद मरज से कोई कैदी हलाक नहीं हुआ। बानी पीटीआई जेल में दीगर कैदियों से ज़्यादा सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने कहा था कि खदशा है उनके वालिद भी अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से मुतासिर हो सकते हैं। बनू में पुलिस चौकी फतेह खेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रह जाने वाले आसमीन आइंदा बरस हज कर सकेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स आसमीन हज से कोई इजाफी रकम नहीं लेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स की तंजीम ने वजारत मजहबी उमूर को यकीन दहानी करा दी। ज़राए का कहना है कि प्राइवेट स्कीम के तहत हज से रह जाने वाले आसमीन के 36 अरब रुपए सऊदी अरब में मौजूद हैं। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरिया किनारे कच्चे की मजीद 2 बस्तियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इलाके में 15 रिलीफ कैंप्स का क़याम, लेकिन सैलाब मुतासरीन मुंतकिल ना हुए। इंतज़ामिया के मुताबिक कच्चे के मकीन अपना घर और सामान छोड़ने पर आमादा नहीं। हाफसाबाद के बाद मुख्तलिफ देहातों में हालिया बारिश के बाद पानी की निकासी ना हो सकी। वबाई अमराज फैलने लगे। गिलगित बल्तिस्तान में शाहरा बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश 13वें रोज़ में दाखिल। निजी टीवी की खातून एंकर और उनका ख़ानदान अब तक लापता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। मुल्क में बारिश और सैलाब से 24 घंटों में 4 अफराद जान बहक। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम कातिल केस सिंध बार काउंसिल ने 4 अगस्त को सूबे में अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने का मुतालबा। पुलिस का कहना है कि कातिल इमरान आफरीदी का बाप नबी गुलसिन पुलिस का अहलकार और मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम की सिक्योरिटी पर तैनात था। पुलिस ने सीनियर वकील को कातिल करने वाले इमरान आफरीदी के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम फरार है। कराची के इलाके मलीर 15 नंबर के करीब घर में फायरिंग से गैर मुल्की खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या घर के अंदर जायदाद के तनाज़े पर झगड़े के दौरान पेश आया। गैर मुल्की खातून ने नासिर से शादी की थी। नासिर का इंतकाल हुआ तो खातून जायदाद में अपना हिस्सा लेने ससुराल आई थी। झगड़े पर देवर दानिश फायरिंग करके फरार हो गया। जख्मी खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में सांप के काटने से मुतासरा लड़के के इलाज का मामला। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश वीडियो पर रद्द-ए-अमल कहा, लड़के के इलाज में कोई गफलत नहीं बरती गई। मुतासरा लड़के को एंटीवेनम वैक्सीनेशन के 10 इंजेक्शन लगाए गए। हालत बिगड़ने पर लड़के को वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। पिम्स अस्पताल में वेंटिलेटर खाली ना होने पर लड़के को रेफर करने का फैसला किया गया।
पिम्स ने मुतासरा लड़के को रेफर करने से कबल निजी अस्पताल से वेंटिलेटर दस्तयाबी की तस्दीक कर ली। 15 साल के अली हसन का निजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। हालत बेहतर और बात करने के काबिल हो गया है। शेखुपुरा में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा 2 गाड़ियों की आपस में रेस लगाने की वजह से पेश आया। ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। ठट्ठा मॉडल पुलिस स्टेशन की खूबसूरत इमारत अपनी मिसाल आप। थाने में आने वाले फरियादी और पुलिस अमले के लिए एयर कंडीशन रूम्स, पेंटिंग्स और शानदार लाइटिंग का एहतमाम। लॉकअप में मुल्जिमान के लिए सोफा कम बेड भी लगाए गए हैं। सियालकोट फतेहगढ़ में 3 मुल्जिमान का मोबाइल चोरी करने के इल्ज़ाम में नौजवान पर सरेआम तशद्दुद वीडियो वायरल। 3 मुल्जिमान के खिलाफ अगवा और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फ़ौज ने ज़िला पहलगाम में मज़ीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फ़ौज की कार्रवाइयों में इस हफ्ते शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 10 हो गई। गाज़ा में इस्राएली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आए 35 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से 7 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। में से अब तक 93 बच्चों समेत 169 फ़लस्तीनी ग़िज़ाई किल्लत से जान से गए। इस्राएली मीडिया ने फ़ज़ा से गिराई जाने वाली इमदाद की तरफ दौड़ते हज़ारों फ़लस्तीनियों की ड्रोन वीडियो जारी कर दी। इस्राएल का यरगमालियों की रिहाई तक जंग ना रोकने का ऐलान। हमास का भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार डालने से इनकार। हमास का कहना है कि दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस के साथ खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम होने तक हमारी मुज़ाहमत रोकना नामुमकिन है। गाज़ा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज। खाली बर्तन बजाते सैकड़ों लोगों की लंदन मैनचेस्टर में एहतजाजी रैलियाँ। बरतानवी हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। तल अबीब में भी इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से गज़ा में फौरी जंग बंद करने, यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी गज़ा के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि मौरका हक़ ने आज़ादी और उसके जश्न की अहमियत बढ़ा दी। जश्न आज़ादी मौरका हक़ में पाकिस्तान की फ़तह के जज्बे से मनाया जा रहा है। इस साल तकरीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख़ में सुनहरी बाब का इजाफ़ा किया। कौम ने अफ़वाज के साथ मिलकर साबित किया कि हम आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एजाज़ में इस्तकबालिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी, नासिर शाह, शाजिम मरी, PFUJ के सदर अफजल भट्ट, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इससे पहले PFUJ के प्लाटिनम जुबली की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हुकूमत सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। जमहूरियत के फ़रोग़ में भी सहाफ़ियों का अहम किरदार है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने ऑल सिंध इंटर डिवीज़न पिंक हॉकी चैम्पियनशिप का भी इफ्तिताह किया। आसिफा भुट्टो ने हॉकी से गेंद गोल में फेंक कर खेल का बाकायदा आगाज़ किया। इफ्तिताही हॉकी मैच देखा और खिलाड़ियों से मुलाकात की। यूक्रेन का रूस के शहर सोची में तेल डिपो पर ड्रोन हमला। रूसी तेल डिपो में आग लग गई। 120 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। एयर सेफ्टी के पेश नज़र सोची एयरपोर्ट पर परवाज़ें मअतल। रूसी हुक्काम का कहना है कि एयर डिफेंस यूनिट्स ने 15 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 22,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक 13,835 अफराद को अकामा कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार।
4,772 अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश पर गिरफ्तार। 3,540 तारकीन कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किए गए। सऊदी अरब में जुलाई 2025 के दौरान बदउनवानी के केसेस में 425 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात की गईं। बदउनवानी के इल्ज़ाम में 142 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, कुछ जमानत पर रिहा। और सिंध पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कराची डिफेंस फेज 8 में 5 किलोमीटर दौड़ का इनेकाद। रेस में बड़ी तादाद में खवातीन और मर्दों के साथ पुलिस ऑफिसर्स की भी शिरकत। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओजो भी शरीक।